चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिनों में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में स्नान किया। पर इस महाकुंभ के लिए पिछले कई वर्षों से सीएम योगी की तपस्या चल रही थी। उसी का नतीजा है कि कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो करोड़ों लोग बिना किसी अनहोनी के प्रयागराज में पवित्र स्नान कर पाए। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी आयोजन योगी ने कैसे पूरा किया, तो ये रिपोर्ट देखिए। कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। महाकुंभ का 45वां दिन खत्म हो रहा है। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। 144 वर्षों के सबसे बड़े महाकुंभ में नागा साधु संतों के साथ भक्तों का सैलाब उमड़ता रहा। दुनिया भर के सनातनियों ने भारत की भव्य संस्कृति को करीब से देखा और इन तस्वीरों में योगी की सनातनी तपस्या सफल होती दिख रही है। कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। महाकुंभ सफल तरीके से संपन्न हुआ तो मुख्यमंत्री योगी ने आज गोरखपुर में भगवान शिव की पूजा करके अपनी साधना को पूर्णाहुति दी। महाशिवरात्रि के दिन योगी कहने के लिए भले ही गोरखपुर में रहे, लेकिन उनका मन प्रयागराज के आखिरी स्नान पर ही टिका रहा। मैं इस आस्था को नमन करता हूं। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। संगम तट पर आज महाशिवरात्रि स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को लड़ाकू विमान ने करतब दिखाया। भारतीय वायुसेना के 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने गगनचुंबी उड़ान के साथ आस्था के इस पर्व पर एयर शो दिखाया। कुल मिलाकर महाकुंभ में 6 अमृत स्नान हुए। नागा साधुओं सहित 13 अखाड़ों की पेशवाई हुई। मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन के साथ श्रद्धा का यह पर्व दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा बन गया। इस भव्य आयोजन में आस्था और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखा और इसे सही तरीके से सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सीएम योगी ने दिन रात एक कर दिया। महाकुंभ की सफलता आप सबके सामने है। महाकुंभ के पिछले 45 दिनों में जो भव्यता दिखी, उसमें योगी का योगदान समझने के लिए करीब 2 महीने पहले आई तस्वीर देखिए। महाकुंभ शुरू होने से ठीक पहले संगम के पवित्र जल को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। तब योगी खुद सामने आए और संगम के जल का आचमन करके ये साबित कर दिया कि ये स्नान ही नहीं बल्कि पीने लायक भी है। महाकुंभ में जब भी कोई विवाद हुआ तो योगी ने फ्रंट फुट पर आकर उसे काउंटर किया। महाकुंभ को लेकर सनातन विरोधी गैंग ने इसी तरह से एक के बाद एक आरोप लगाए। महाकुंभ के बहाने हिंदुओं की आस्था को टारगेट करने की कोशिश की और योगी ने हर बार ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली। योगी के दावों को आंकड़ों की मदद से समझिए कि उन्होंने महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कैसे बना दिया। 45 दिनों के पर्व में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। यह आंकड़ा अमेरिका की आबादी से 2 गुना है, रूस का 4 गुना, जापान के 5 गुने से भी ज्यादा और दुनिया के 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी ही महाकुंभ आए श्रद्धालुओं की कुल संख्या से ज्यादा है।
महाकुंभ मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है और दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहाँ आए हैं। हालांकि आस्था के इस पर्व में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सनातन में आस्था रखने वाले विदेशी भी आए। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जहां करोड़ों लोग जुटे वहां थोड़ी सी चूक भी बड़ी दुर्घटना की वजह बन गई। 19 जनवरी को महाकुंभ में पहली बार आग भड़की, हालांकि इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके ठीक 10 दिन बाद महाकुंभ में सबसे भीषण हादसा हुआ। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन बैरिकेड टूटने की वजह से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, पर इसका असर वहां आ रहे श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ा। स्नान चलता रहा। हादसे के तुरंत बाद एक न्यायिक आयोग बना और सीएम योगी ने खुद इसके गुनहगारों को कड़ी सजा दिलवाने का ऐलान किया। इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह किसी भी स्थिति में बचेगा नहीं। हादसे के बाद महाकुंभ को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, आरोप लगे, लेकिन योगी ने इनका जवाब कुंभ मेला क्षेत्र के इंतजाम को दुरुस्त करके दिया। हालांकि अभी आखिरी आंकड़ा आना बाकी है। करोड़ों लोगों के जमावड़े के बावजूद डिजिटल इंतजामों की वजह से महाकुंभ में बिछड़ने का सिलसिला खत्म हो गया। जिस महाकुंभ में खो जाने को लेकर पहले मुहावरे बना करते थे, वहां हजारों लोगों को अपनों से मिला दिया गया। अपनों से बिछड़े 44 श्रद्धालु घर पहुंचे। ये गोरखपुर का है और डिजिटल खोया पाया सेंटर लोगों को खोजने में कर रहा है मदद। 20,000 से ज्यादा बिछड़ों को अपनों से मिलाया। महाकुंभ को लेकर कई विवाद खड़े किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा विवाद था मुस्लिमों की एंट्री को लेकर। इसे मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, लेकिन खुद साधु संतों ने मुस्लिमों को सनातन करीब से देखने का निमंत्रण देकर इस विवाद को ही खत्म कर दिया। आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया। किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। महाकुंभ की मदद से यूपी को धार्मिक टूरिज्म का बूस्टर डोज मिला। संगम तट के बाद भक्त काशी, अयोध्या और विंध्यवासिनी पहुंचे, जिसके बाद हर मंदिर और तीर्थ स्थान में लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी। इसकी वजह से यूपी की इकोनॉमी में लाखों करोड़ रुपए आए। श्रद्धालुओं की भीड़ ने सनातन का नाम पूरी दुनिया में पहुंचाया और योगी के मिशन महाकुंभ की सफलता ने सनातन और यूपी के धार्मिक टूरिज्म दोनों को बूस्टर डोज दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ से बड़ी खबर है। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा आज होगा। महाकुंभ का करेंगे औपचारिक समापन। सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान भी करेंगे। आयुष्मान योजना प्रमाण पत्र वितरण करेंगे। नाविकों, यूपीएसआरटीएस चालकों से भी संवाद करेंगे। हनुमान मंदिर दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम तय है। डिजिटल मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों से भी संवाद कार्यक्रम है। महाकुंभ में तैनात पुलिस कर्मियों से भी संवाद कार्यक्रम है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुल मिलाकर के जिन लोगों ने भी कुंभ को सफल बनाने में मेहनत की है, जिनका योगदान है, उनके साथ संवाद करेंगे, उनका सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ के दौरान 10 दिन और 10 बार गए वहां पर, और कुंभ समापन के अगले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक बार फिर से प्रयागराज जा रहे हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए सीएम योगी के प्रयागराज दौरे की पूरी जानकारी भी दे देते हैं। तीर्थराज में एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे। सुबह 10:30 बजे करीब सीएम योगी पहुंचेंगे। सफाई कर्मियों के साथ भोजन करेंगे। करीब 11:15 बजे के आसपास 11:40 पर, दोपहर 12:25 पर सफाई और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करेंगे। दोपहर 1:20 पर नाविकों, रोडवेज कर्मियों से भी संवाद कार्यक्रम तय किया गया है। दोपहर 3 बजे कुंभ सेक्टर 6 में मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। दोपहर 3:40 पर लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे
और शाम 4:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 5 बजे पुलिस जवानों से भी संवाद करेंगे, क्योंकि पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। करीब 60,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती वहां पर थी। शाम 6 बजे प्रशासनिक अधिकारियों से भी संवाद कार्यक्रम होगा और इसके बाद मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। तो 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। 45 दिनों में रोजाना 1.5 करोड़ के एवरेज स्नान लोगों ने किया है। 9 लाख साधु संत और 10 लाख कल्पवासी वहां पर स्नान किया। 73 देशों के डिप्लोमैट्स भी वहां पर स्नान करने के लिए आए। 50 लाख विदेशी नागरिकों ने यहां पर स्नान किया। यह भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 5,000 से ज्यादा वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत भी वहां पर स्नान करवाया गया। तो 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से भी बड़ा है, माई रिकॉर्ड आप कह सकते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 25 सेक्टर बनाए गए, पूरा शहर बसाया गया। 42 घाट और 10 पक्के घाट इस बार महाकुंभ के मद्देनजर बनाए गए। 30 पांटून पुल बने। 13,830 ट्रेनें चलाई गई, क्योंकि करोड़ों लोग यहां पर आना चाहते थे। 50 शहरों में से डायरेक्ट ट्रेन यहां के लिए चलाई गई। 17 शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स भी यहां पर पहुंची। 30 शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी यहां पर आई और हर रोज ये चल रहा था। 650 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन भी यहां पर पहुंची। 50,000 सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात किए गए। 2700 से ज्यादा कैमरे लगाए गए। 43 हॉस्पिटल बनाए गए। 4 लाख डस्टबिन और 11,000 सफाई कर्मियों की ड्यूटी 45 दिनों तक लगी रही। मेला क्षेत्र में 3 लाख करोड़ का लेन देन का अनुमान है। 50,000 सुरक्षाकर्मी और 2700 कैमरे, जिसमें एआई कैमरों की संख्या भी अच्छी खासी थी।